अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार वाराणसी से। टीवीएस शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी प्रशासन फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। वाराणसी के सिगरा टीवीएस शोरूम में आज शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आया। आग की लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। वाराणसी पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों की मुस्तैदी के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद प्रथम तल पर कई लोग फंसे हुए थे, जिसको फायर ब्रिगेड के जवानों ने मुस्तैदी दिखाकर उनकी रक्षा की। मौके पर वाराणसी सिगरा पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड के तमाम जवान मौजूद थे। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड के कई दमकल और जिला प्रशासन के जवान मौके पर तत्परता दिखाते हुए आग को काबू पाया। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। सर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता। सर क्या हुआ था? भीतर शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ था। सर आप यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पर नहीं है, कुछ हमारे कजन है दिनेश गुप्ता, उन्हीं का शोरूम है। कब आग लगा सर? कैसे उसको? करीब 7:30 बजे के आसपास आग लगा था। कैसे सर पता चला आपको आग लगी है? गार्ड यहाँ पर अंदर गार्ड रहता है, वो फ़ोन किया था। कितना नुकसान हुआ लगभग? कोई नुकसान नहीं हुआ है, शॉर्ट सर्किट से हुआ है। बस ये सामने शीशा तोड़ के वो किया गया है, वो बस, और कुछ है नहीं। आग पे काबू पा लिया गया? तुरंत काबू को 10 मिनट के अंदर कर लिया गया। क्या नाम है? क्या हुआ था? हुआ जो इसमें आग लगा, जो मेरे जो छत पे जो लोग जो छलांग मारे, तो जो हम पलाई जो है वो करने गए। कैसे आपको बचाया गया? बचाए सब लोग बचाए। कैसे आपको बचाया गया? सब लोग बचाए यार। अब कैसे बचाया गया, जब बचाएं लोग। सर क्या हुआ था और कैसे आपकी टीम ने? ये टीवीएस का शोरूम है, उसमें इनके ऑफिस में आग लग गई थी, तो धीरे धीरे फैल के और जगहों फैल रही थी। जिसके अंदर 5 व्यक्ति फंस गए थे, जिनको जो है CFO साहब ने मौके पे आके और इन लोगों को रेस्क्यू करके इनको बाहर निकाला है। क्या वजह थी आग लगने की? आग की वजह का भी पता नहीं चल पाया है, शायद शॉर्ट सर्किट है और कोई रीजन है, जांच होगी तब पता चलेगा। शोरूम के मालिक का क्या नाम है? मालिक की भी जानकारी नहीं है। अभी तो हम लोग का प्रथम प्राथमिकता थी कि आग को बुझाने की, आग कहीं भी लगे। अब देखते हैं। सर किसी कोई इस रिव्यू में कोई फंसा हुआ था आग के द्वारा? 5 व्यक्ति फंसे हुए थे, जिनको CFO साहब ने जो है जाके उनको बाहर निकाला। तो सेकंड फ्लोर पे भी आग लगी थी, उसमें कौन सी? उसको बुझा दिया गया है, आग पे काबू पा लिया गया है, आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। वाराणसी व्यापार मंडल की 61वीं शाखा का हुआ गठन। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। IT सेल अध्यक्ष संतोष सिंह ने बेलवा बाबा व्यापार मंडल का किया गया गठन। पूर्वांचल में व्यापारियों के हितों के लिए संघर्षरत है संतोष सिंह। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा और पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश निरंकारी के दिशा निर्देश अनुसार पूर्वांचल प्रभारी कविंदर जायसवाल द्वारा वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर स्थित बेलवा बाबा लम्ही पर स्थानीय व्यापारियों की मीटिंग बुलाई गई।
जिसमें आईटी सेल अध्यक्ष संतोष सिंह द्वारा बेलवा बाबा व्यापार मंडल का किया गया गठन। इस अवसर पर उमाशंकर गुप्ता जी को संरक्षक, रमेश कुमार सिंह अध्यक्ष, सत्यप्रकाश दुबे महामंत्री, अशोक गुप्ता कोषाध्यक्ष, मुन्ना पटेल राजन संगठन मंत्री, सूचना मंत्री रामेश्वर गुप्ता, उपाध्यक्ष अशोक कुमार, कैलाश नाथ, राजेंद्र पटेल तथा कृष्ण प्रसाद दुबे, राजबली पटेल, महेंद्र को मंत्री पद पर चुना गया। स्थानीय व्यापारियों को संबोधित करते हुए आईटी सेल अध्यक्ष संतोष सिंह ने इन सभी को भरोसा दिलाया कि वाराणसी व्यापार मंडल हमेशा से व्यापारी हितों के लिए व्यापारियों के साथ खड़ा है और हर सुख दुख में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देता रहेगा। संतोष सिंह ने माल्यार्पण कर पदाधिकारियों को चुने जाने पर शुभकामनाएं दी और यह भरोसा दिलाया कि व्यापारी हित में हम सब हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इस अवसर पर इलाके के व्यापारियों ने बेलवा बाबा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी। लॉकडाउन में भी बहुत परेशान हुए थे, प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। आप लोगों के दिमाग में चल रहा था कि जरा सा छूट मिले, इसके बाद यहाँ का बाजार व्यवस्थित गठन किया जाए। आज लॉकडाउन के तहत हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस बाजार का आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है गठन का, जिसमें हम लोग अध्यक्ष के रूप में रमेश कुमार सिंह जी, एक अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, देखिए हमारे अध्यक्ष जी हैं, और हमारे कोषाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, अब हमारे 4 उपाध्यक्ष हैं, अशोक कुमार पटेल जी आगे आइए, पटेल, ये लोग उपाध्यक्ष हैं, इन लोगों के लिए जोरदार ताली। राजबली पटेल मंत्री, तीनों लोग आगे आगे, राजन जी आगे आगे, सूचना मंत्री बजाइए ना आप लोग, IPA निरीक्षक महेंद्र शर्मा जी आइए। अब हमारे कार्यकारिणी के हैं सदस्य ओम प्रकाश जायसवाल, मनीष त्रिपाठी, रघुनाथ उपाध्याय, वो लोग आ जाए, अरविंद पटेल वगैरह जो है आगे आ जाए, रमेश सिंह जी, और हम आप स्वागत करिए। वो हमारे व्यापार मंडल के सरपंच है, प्रकाश जी अभी आए नहीं है क्या? अरे बस ठीक है, ये हमारी आज की टीम है बेलवा बाबा। आज जो संगठन का व्यापारियों का संगठन का गठन किया गया है, क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य है इसका? व्यापारी सर्वोपरि है। व्यापारी के अनेक परेशानियाँ सामने आती रहती हैं जी। संगठन न रहने से फ्रीडम के भी होते हैं, शासन द्वारा भी होता है, समाज द्वारा भी कभी कभी होता है जी। संगठन रहने से एक व्यापारियों की अच्छा कार्य हो सकेगा। व्यापारी सर्वोपरि है, व्यापारियों के लिए संगठन है। व्यापारियों की लड़ाई किस तरह लड़ेंगे? व्यापारियों की लड़ाई सबके साथ सारे व्यापारियों से मिलजुल करके नेतृत्व करके लड़ाई लड़ा जाएगा। हमारे आचार्य बग्गा जी हैं, जिले में बैठे हैं, हर जगह जो है हम लोग इस लड़ाई जो है व्यापारियों को साथ लेकर के अपने ऊपर के पदाधिकारियों को साथ लेकर लड़ाई। तो आज गठन के अवसर पर क्या कहेंगे? आज व्यापारियों के लिए क्या संदेश देंगे? व्यापारियों के लिए यही संदेश है, कोरोना महाकाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, उपभोक्ता का हित का ख्याल रखते हुए खुद स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दें, अपने व्यापार को आगे सिंह आईटी सेल अध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल। आज हमारी 61वीं शाखा पर वाराणसी व्यापार मंडल का बेलवा में विस्तार किया गया है, क्योंकि आज के समय में संगठन की शक्ति ही व्यापारियों के साथ है और इस लॉकडाउन में जितना साथ सरकार का व्यापारियों ने दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। वाराणसी व्यापार मंडल हमेशा से व्यापारियों के हित में लड़ा है, उनके साथ खड़ा रहा है और कदम से कदम मिला के चला है। लम्हे सब्जी मंडी के प्रकरण में वाराणसी व्यापार मंडल इनके साथ खड़ा था और इस सारे प्रकरण को वाराणसी व्यापार मंडल ने सुलझाया। आज उसी क्रम में हमें लगा कि यहाँ पे एक सशक्त व्यापार मंडल की जरूरत है और इसी के क्रम में आज यहाँ पे बेलवा व्यापार मंडल का गठन रमेश जी की अध्यक्षता में हुआ है, जिसमें उमाशंकर गुप्ता जी हमारे संरक्षक बनाए गए हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों की सारी समस्याओं का समाधान ये लोग मिलजुल के करते रहेंगे और व्यापार मंडल के साथ
वाराणसी व्यापार मंडल हमेशा खड़ा रहेगा। संतोष जी, क्या प्राथमिकता लेके आप व्यापार मंडल गठन किया आपने? व्यापारी हित सर्वोपरि, ये हमेशा से वाराणसी व्यापार मंडल का नारा रहा है और पूर्वांचल भर में हम लोगों ने इसी एक नारे को सार्थक करने की कोशिश की है कि व्यापारियों के साथ किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी होने में हम सब एकजुट हैं, सारे व्यापारी एक साथ खड़े हैं। बात की जाए कोरोना महामारी की, वैश्विक महामारी हो चुकी है, ऐसे में सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में लगातार कहा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके व्यापार मंडल के गठन में सोशल डिस्टेंसिंग कितना पालन हुआ? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए देखिए सभी लोगों ने, हम लोगों ने मास्क लगाए, सैनिटाइजर किया और एक एक आदमी का थर्मल स्कैनिंग करके हम लोग बैठे हैं, जो कि बारिश का मौसम है और इसकी वजह से हम लोग बहुत बड़े वे में लोगों को नहीं बुलाए, गिने चुने को बुला के सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए आज इस गठन को किया गया है। और आगे के लिए जब कोरोना का लॉकडाउन खत्म होगा तब एक भव्य समारोह बना के और इस पूरे व्यापार मंडल में पूरे व्यापारियों के साथ आप सभी को बुलाया जाएगा। सपा पूर्व महानगर अध्यक्ष मोहम्मद हैदर गुड्डू ने कार्यकर्ताओं संघ की आपात बैठक। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी। औरंगाबाद के लहंगपुरा स्थित अल्पसंख्यक सभा के पूर्व महानगर अध्यक्ष ने दर्जनों कार्यकर्ताओं संग बैठक कर बताया कि अब समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सरकार की गलत नीति को चलने नहीं देंगे। कोरोना वायरस महामारी के समय में केंद्र की गलत नीतियों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने से ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ गया है, जिससे महंगाई अपने चरम सीमा पर है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते लगभग 3 महीनों से जनता वैसे ही परेशान है, ऊपर से महंगाई का बोझ आखिर कैसे बर्दाश्त करे जनता। महंगाई को लेकर अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठक में निर्णय लिया कि सभी पदाधिकारी जन आंदोलन करने की तैयारी में लग जाएं। बैठक में मुख्य रूप से आयशा सिद्दीकी, मोहम्मद आरिफ, तौफिक, सलीम मोहम्मद, आबिर हैदर। बैठक का संचालन अरविंद सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन शहजादे आलम ने किया। क्या कहा मोहम्मद हैदर गुड्डू, पूर्व महानगर अध्यक्ष सपा ने। अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश आया और एक प्रपत्र आया है जो हमको छपवा के उसको घर घर उनकी हम लोग सारे लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह 11 बजे से अपनी साइकिल यात्रा निकालेंगे। जन जन तक अपने प्रपत्र कोरोना जैसे बीमारी के लिए एक खुद लोग खेल रहे हैं कि पूरी दुनिया शासन में है कि क्या किया जाए इसके लिए। और आपने पता लगा कि पेट्रोल पर कर दिया और पेट्रोल को नीचे कर दिया। जो वृद्धि भी है, जो माल ढोने वाला वाहन है, उस पर यहाँ से योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हुए और हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ आप जो है सोशल डिस्टेंस कि आज हर कोने से प्रवासी मजदूर जो आए उसको मेरे योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको घर तक पहुंचाने का बस लगा के खुद गए, घर तक पहुंचाने का काम किया। और मैं ये जानना चाहता हूं कि योगी जी आप किस बस के साथ गए हैं, हमको उसका बायोडाटा दीजिए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने रास्ते में वो बनारस कटी की और बिस्किट की, अनाज की, सारी चीजों की व्यवस्था की है, फोटो दिखाने का काम। इसलिए समाजवादी साथियों, मैं आपसे कहूंगा जब तक आप खड़े नहीं होंगे तो इन जैसे बाबाओं को भगाएंगे नहीं, जब इनसे बड़े बाबा बनेंगे नहीं। आपको इनसे बड़ा बाबा बनना पड़ेगा, ये मजबूरी है आपकी। कमा पा रहा है, ना किसी के साथ कुछ कर पा रहा है, ना अपने रिश्तेदारों में चला जा रहा। आज तो आलम ये हो गया कि लोग अपने भाई से भी हाथ मिलाते हुए डर रहे हैं। मैं सालिम अंसारी, महानगर महासचिव, पूर्व समाजवादी अल्पसंख्यक सभा। आज ये किस तरह का आप कार्यकर्ताओं संग बैठक किया आप लोगों ने? सरकार के विरोध में मूल्य वृद्धि पेट्रोल की हो रही है, इसलिए बुलाई गई ये मासिक बैठक। आगे क्या एजेंडा आपका, क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम ये अध्यक्ष जी ने बोला है मंगलवार को रैली निकालने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए और जनता के लिए अपने। ये जिस तरह से देखा जाए कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है
उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये जैसे सीरीज लगा के कोरोना का टेस्ट हो रहा है, वैसे जनता का खून खींचा जा रहा है और हम लोग इसके लिए लामबंद होंगे, क्योंकि आज तक सेवाएं महंगाई की कोई वादा नहीं काम कर रहे। उन्होंने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हम लोग की भूल थी कि जनता समझ रही थी वो कह रहे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अपने लिए बोले थे अच्छे दिन आएंगे, उनके अच्छे दिन आ गए। जितना लूट घसोट हो सकता है कर रहे हैं। इस आंदोलन में आपका क्या एजेंडा पेट्रोल डीजल ही रहेगा? पेट्रोल डीजल और कोरोना जैसी महामारी में लोगों का साथ देना, यही सब है एजेंडा। मैं मोहम्मद हैदर गुट्टू, निवर्तमान पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी अल्पसंख्यक सभा। ये आज किस तरह का बैठक इसलिए बुलाई गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे प्रपत्र भेजा है, जो जनता को जागरूक करने के लिए है कि गुमराही से दूर हो और जो उनकी जन नीति चल रही है वो जन जन तक पहुंचाने का काम करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है, लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए कि मेरे जो पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं उनको बताया जा सके और ये जन जन तक अपनी नीतियों को पहुंचा सके। कार्यकर्ताओं को क्या आप संदेश दिए हैं? आप संदेश मैंने ये दिया है कि आप लोग मंगलवार से साइकिल के साथ मेरे साथ चलेंगे, मैं आगे चलूँगा, आप लोग जन जन तक पहुँचेंगे जिस भी क्षेत्र को चुना जाएगा। मेरी उम्मीद ये है कि मैं औरंगाबाद से निकलूँगा पहले अपने निवास स्थल से, मदनपुरा होते हुए, बजरडिया होते हुए, फिर रेवड़ी तालाब होते हुए अपने घर वापस आऊँगा। धारा 144 लागू है, परमिशन लूँगा, वो लगने दीजिए धारा 144। मतलब हम आगे समाजवादी लोग हर मुकदमा झेलने के लिए तैयार रहते हैं। गंगा घाटों पर गूंजा कोरोना की सिर्फ एक दवा, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और साफ सफाई। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। नाविकों और पुरोहितों को बांटे गए मास्क। वाराणसी कोरोना संक्रमण के खिलाफ एहतियात बरतने की अपील करते हुए दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे ने लाउड स्पीकर के माध्यम से कहा कि इसकी सिर्फ एक दवा है, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और साफ सफाई। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए नाविकों, पुरोहितों और पूजन सामग्री बेच रहे दुकानदारों को मास्क का वितरण किया गया। गंगा और घाटों की सफाई के लिए लोगों से अपील कर जागरूक किया गया। श्री गंगाष्टकम का पाठ कर गंगा से कोरोना के जड़ मूल से विनाश के लिए गुहार लगाई गई। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी प्रांत के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, रामप्रकाश जायसवाल, सत्यम जायसवाल, मोनिका अग्रहरी, संभवी गुप्ता, नाविक, पुरोहित एवं दुकानदार बंधु उपस्थित रहे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। माँ गंगा का यह पुनीत, माता जाह्नवी का यह पुनीत तट और माता शीतला का आंगन हमें हमेशा अपनी सनातनी संस्कृति के परम वैभव को दिखाने का प्रयास करता है। या हमारे राष्ट्र की संपदा, परम वैभव संपदा हमारी गंगा मैया, जिनको कि हम माँ कहते हैं, और पूरे विश्व में उन 4 पवित्र नदियों में से एक हमारी गंगा मैया, जिनको कि हमारा जो मुसलमान वर्ग है जो कि वो भी पाक मानता है। यह ऐसी गंगा मैया है जो सबके लिए पाक कही जाती है। ऐसी पवित्र नदी जो कि आदि शंकर के गंगाष्टम के रचयिता हैं। ऐसी पवित्र नदी जो मुंशी प्रेमचंद्र की अमर कथाओं की रचना इन्हीं के तट पर हुई है। यदि जगन्नाथ जी की गंगा लहरी और हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की तान हो, और फिर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की हो, और साथ ही यदि कर्नाटक की राग झंझोटी हो, और साथ ही पंडित रविंद्रनाथ टैगोर की कविता, यदि ये सारी चीजें हमारी गंगा के तट पर आविर्भाव हुई हैं, तो ऐसी गंगा मैया का तट जो हमेशा से हमको नित्य नई ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे भारतवर्ष को समृद्धि प्रदान करता है, उस गंगा मैया का नमन करते हुए आप सभी से हम यह आग्रह करते हैं कि गंगा मैया की स्वच्छता का ख्याल रखना हम सबकी नितांत एक अनिवार्य भी है और अपरिहार्य भी है। यदि हम इसको कहें कि गंगा मैया की स्वच्छता
हमारे भारतवर्ष को निरंतर बुलंदी की ओर ले जाएगी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गंगा मैया की निर्मलता और अविरलता दोनों इतनी आवश्यक है कि जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए पिछले कई वर्षों से हम आप सभी के बीच में उपस्थित होते हैं, आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, आप सभी से यह आग्रह करते हैं, यह निवेदन करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि गंगा को प्रदूषित करे, जैसे कि पॉलिथीन है, पॉलिथीन में भरकर शीशे की तस्वीरें, पॉलिथीन में भरकर कई प्रकार की सामग्रियां जो गंगा में प्रवाहित हम कर देते हैं और गंगा को प्रदूषित करती हैं, उस सामग्री को यदि हम गंगा में प्रवाहित नहीं करेंगे तो हमारी गंगा मैया बहुत ही सुकून में आ जाएंगी। इसलिए यहाँ उपस्थित सबसे, चाहे वो नाविक बंधु हो, चाहे वो हमारे पुरोहित वर्ग हो, चाहे दुकानदार वर्ग हो, सबसे हमारा यह आग्रह रहेगा, यह निवेदन रहेगा कि भैया ये जो गंगा मैया का अचरा है उसको कचरे से बचाना है। सबसे आग्रह है, सभी लोग जो घूमने वाले हैं, जो यहाँ बैठने वाले हैं, सबसे हम यही आग्रह करते हैं कि पॉलिथीन का एक भी पैकेज यदि गंगा में जाए, यदि आपकी जद में है तो उसको अपने हाथों से निकालकर ऊपर गंगा घाटों पर रख दें, ताकि जो हमारे जो नमामि गंगे के जो कर्मचारी हैं, जो घाटों की सफाई करते हैं, उनको उसके नियत स्थान तक पहुंचा देंगे। यह करना आज बहुत जरूरी है। आइए मां गंगा की जय जयकार करें, बोले गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। और एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सब मिलकर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं गंगा मैया की जय जयकार एक बार फिर से कर लें और बुलंद आवाज में करें, बोले गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मोक्षदायिनी मुक्तिदायिनी माँ गंगा के तट पर जब भी आते हैं तो श्री गंगाष्टकम का पाठ करना बड़ा ही शुभकारी होता है, गुणकारी होता है। आइए हम सब मिलकर श्री गंगाष्टकम का पाठ करें। भगवती तब तीरे नीरमात्रा शनोहम, भगवती तब तीरे नीरमात्रा शनोहम, विगत विषय तृष्णा, विगत विषय तृष्णा कृष्णमाधारयामि, विगत विषय तृष्णा कृष्णमाधारयामि। सकल कलश भंगे, सकल कलश भंगे, स्वर्ग सोपान संगे, सकल कलश भंगे, स्वर्ग सोपान संगे, तरल तर तरंगे, तरल तर तरंगे, देवी गंगे प्रसीदा प्रसीदा। नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे। बोले गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। माता शीतला की, श्री काशी विश्वनाथ जी की, बाबा श्री काल भैरवनाथ जी की, संकट मोचन हनुमान जी की, माता दुर्गा जी की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जन्यारं महाकालम, ओंकारं अमलेश्वरम, वरल्यां वैद्यनाथं च ढाकिन्यां भीमशंकरं, सेतुबन्धे तु रामेशं, नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेश्वं,
त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुष्यमेषं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति सर्वेषां देहान्तरं ध्यानगम्य यथा धर्मं वाराणस्यां पुरी मध्ये वसन्तं मोक्षदाय नमः विश्वनाथं च वागीशं वेद वेदांत पारजं चंद्रमौलीश्वरं वन्दे शरण्यं सर्वदेहि नामं नमः पार्वतीपतये हर हर महा